Question number 5th. If the selling price is tripled and the cost price is doubled, the profit would become 65%. What is the present profit? बोला गया है कि अगर हम सेलिंग प्राइस को और कॉस्ट प्राइस को क्या करें, इनकी वैल्यू को चेंज करें, सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दे, कॉस्ट प्राइस को दुगना कर दे, तो जो प्रॉफिट रहा होगा वो कितना रहेगा, 65%। ऐसा करने से प्रॉफिट 65% हो जाता है। हमने माना कि पहले है ना प्रेजेंट प्रॉफिट बोला है अभी का, मान लो प्रेजेंट प्रॉफिट क्या है, देखो अलग अलग तरीके हैं करने के, है ना, करने के तरीके अलग अलग हैं। हम देखेंगे 2 से 3 तरीके क्वेश्चन को करने के। प्रेजेंट प्रॉफिट मान लो x% है, क्या है x%। अब x% हमारा क्या है, प्रॉफिट है परसेंट में, तो ये x बाई 100 हो जाएगा फ्रैक्शन में। अब ये क्या है, प्रॉफिट बाई CP, है ना, ये क्या है फ्रैक्शन में लिख दिया, मतलब प्रॉफिट बाई CP हो गया ये तो। अब प्रॉफिट की बात हो रही है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा SP बाई CP, ऐड किया तो। अब दोनों को ऐड करना है, मतलब x बाई 100 को ऐड करना है ना, दोनों को क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, तो ये SP बाई CP बनेगा, तो ये बनेगा x प्लस 100 बाई 100, इतना बन जाएगा। ये आ गई पहली कंडीशन। हमने किसको पकड़ना है, हमने प्रॉफिट को पकड़ना है। हमने मान लिया ये x% है, हमने प्रॉफिट को पकड़ना है, लॉस परसेंटेज को पकड़ना है। यहां हमने पकड़ा किसको, 65% को, यहां हमने पकड़ लिया किसको, 65% को। अब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 बाई 20। अब ये क्या है, प्रॉफिट बाई CP, ये भी प्रॉफिट बाई CP है। अगर CP 20 है तो प्रॉफिट 13 का हो रहा है 20 के ऊपर, तो सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट की बात है तो। लॉस की बात होती, अगर लॉस की बात होती तो दोनों को माइनस कर देते, दोनों का डिफरेंस ले लेते, तो यहाँ जो ऊपर क्वांटिटी आती है वो SP बन जाती है, बनेगी तो हमेशा डिफरेंस यहाँ ऐड करने के बाद SP बनेगी ऊपर वाली। अब ऐड किया है तो 33 बाई 20 हो जाएगा ये। अब ये ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद ये बन जाएगा SP और ये बन जाएगा CP, है ना, इतना बन जाएगा। बात समझ में आ गई, ये SP2 और ये CP2 हो जाएगा, है ना, बाद में चेंज हो रहा है ना, बाद में SP और CP चेंज हो रहा है। अब जो बाद वाला SP बोला है ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो गया है ना, कितना हो गया, 3 गुना। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग इसे 33 बाई 20। तो ये जो हमारे पास S2 रहेगा, SP2 रहेगा, वो 3 गुना हो जाएगा SP3 का, तो ये जो जाएगा 3SP। और ये जो CP2 है ये कितना दुगना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2CP। अब यहां से हमने देखा कि SP बाई CP निकल सकता है यहां से, है ना, ये आ जाएगा 11 बाई 10 और ये आ जाएगा SP बाई CP। इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 11, तो ये 11 बाई 10, SP बाई CP की वैल्यू यहां से रख दो, x प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 110 और ये x प्लस 100, तो ये x क्या आ गया 10। अब ये 10 क्या है, परसेंटेज है, x% माना था ना, x क्या है हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा यहां से। क्लियर है, हमेशा परसेंटेज को पकड़ो, प्रॉफिट दिया है लॉस दिया है, हमेशा परसेंटेज को पकड़ो और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर प्रॉफिट बोला गया है तो ऐड करके इसे ऐड कर दो, x प्लस 100 को ऊपर ऐड कर दो और नीचे 100 लिख दो, तो CP का CP रहेगा और ऊपर दोनों का एडिशन हो जाएगा। अगर क्या है, प्रॉफिट हो रहा है तो, लॉस हो रहा है तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो बनेगा क्या, SB बाई CP। तो रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज कैसे, अब देखो पहले मान लो हमने क्या किया, हमने परसेंटेज मान लिया, क्या मान लिया, x%, तो ये भी तो x बाई 100 हो जाएगा और SP माइनस CP बाई CP, प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है ना, तो हमने इसे कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, तो ये भी फ्रैक्शन में लिख दिया हमने SP बाई CP, SP माइनस CP बाई CP। अब बाद में क्या बोला गया, कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा, 65% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3SP हो जाएगा और ये हो जाएगा 2CP और ये 2CP। बाद में जो CP हो जाएगा वो दुगना हो जाएगा और SP तिगुना हो जाएगा, 3 गुना। तो 2 इक्वेशन, 2 अननोन आ जाएंगे यहां से। बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे SP और CP की बात आ रही है, SP बाई CP की बात आ रही है, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, SP बाई CP माइनस 1, SP बाई CP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो वैल्यू यहां पे रखनी पड़ेगी। तो SP बाई CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ये 1 यहां चला जाएगा तो 1x बाई 100 प्लस 1 हो जाएगा ये, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, SP बाई CP रेशियो लिया तो SB बाई CP
सीपी से सीपी कैंसिल, तो 1 बचेगा। अब ये 1 उठ के यहाँ आ जाएगा क्योंकि इक्वल वैल्यू है ना, इसी को तो सॉल्व किया है, तो ये आ जाएगा एसपी बाई सीपी एक्स प्लस 100/100। एक चीज नोटिस करो, यहां से एसपी बाई सीपी एक्स प्लस 100/100 आ गया, यहां से भी वही चीज आई थी, वहां से भी वही चीज आई। यहां पे इतना सब कुछ लिखना पड़ा, यहां पे कुछ नहीं, बस परसेंटेज से हमने काम करा लिया, है ना, यहीं से काम चल गया हमारा। अब ये कितना हो जाएगा, यहां पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 65/100, 3/2। एसपी बाई सीपी की वैल्यू एक्स प्लस 100/100 माइनस कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2cp/2cp -1 आ जाएगा। अब ये -1 यहां आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 13 बाई कितना हो जाएगा 5, 13/20 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 3/x प्लस 100/2 × 100, ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 33/20, और ये 3 × x प्लस 100/2 × 100, 33/20, 33/20, 3 × SP/CP, है ना, ये हो रहा है। अगर इसे कैंसिल कर दे तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 और ये 10 बचेगा, तो 11/10 बचा यहाँ पे, 11/10 बचा यहाँ पे, x प्लस 100 यहाँ पे, x प्लस 100 यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, 11/1, यहाँ 11/1 बचा ना, ये कैंसिल हो गया तो 11/1 बचेगा, तो यही चीज आ रही है यहाँ से, चाहे यहाँ से कर ले या वहां से कर ले, आंसर सेम आना है, ठीक है, बस जो तरीका हमें अच्छा लगे। यहां से हम लोग करेंगे तो हमारे पास जल्दी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी से आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट देखा ना हमने, x% है तो x/100 हो गया फ्रैक्शन में, अब दोनों को ऐड किया तो SP/CP आ जाएगा, यहां से किया तो SP/CP आ जाएगा, रिलेशन पता लग जाएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ होलसेलर सेल्स अ टिन ऑफ कॉफी एट ₹528, he bears a loss of 12%. Now if he decides to sell it at 636 rupees, what will be the profit percentage? यहाँ टिन की बात की गई है, टिन ऑफ कॉफी, कोई भी प्रोडक्ट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, शर्ट हो या कोई भी चीज हो, उसने क्या किया, होलसेल सेलिंग की बात की गई है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गई 528 रुपए, कितनी हो गई 528 रुपए। अगर उसने 528 रुपए पे बेचा तो उसको लॉस होगा कितने का, 12% का, कितने का लॉस होगा 12% का। लेकिन अगर उसने 636 रुपीज पे बेचा तो हमें बताना है प्रॉफिट कितने का होगा। कॉस्ट प्राइस तो सेम रहने वाली है, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब लॉस की बात की गई है, 12% का लॉस हो रहा है, 12% मतलब 3/25, है ना, 12/100 करेंगे तो 4 से कैंसिल होगा 12 3 टाइम्स और 4 से 100 कैंसिल होगा 25 टाइम्स, तो 3/25। लॉस की बात की गई है, ये हमारे पास क्या है, ये लॉस है, ये जो 3 है ना, 3 यूनिट का लॉस है, तो ये क्या है, लॉस बाय सीपी है हम लोगों के पास। अब इन दोनों का अगर वो ले लें हम लोग तो ये SP/CP बनेगा 22/25, 22/25। अब बोला क्या गया है हमसे बोला गया है यहाँ पे कि अगर उसने क्या किया, सेल किया 528 रुपए पे, तो ये SP/CP कितना आ जाएगा, ये 22/25। अब ये कैंसिल हो रहा होगा 22 से, 11 से करके देख लेते हैं, 11 2 = 22, 11 4 = 48, कितना बचा, सॉरी 11 4 = 44, 6 88 बचेगा, 11 8 = 24, मतलब CP कितना आएगा 24 × 25, मतलब CP कितने रुपीस आ जाएंगे 484, ये 600 आ जाएगा, 600 रुपए, CP आ गया 600 रुपए। अब बोला गया है कि नाउ इफ ही डिसाइड्स टू सेल इट एट 636 रुपीज, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है कि अगर उसने कितने पे बेचा, 636 रुपए पे बेचा, है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए SP - CP करते हैं, SP - CP 636 - CP डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में चाहिए हमें, कितना आ जाएगा, ये 36/6, ये 00, ये 00, ये परसेंटेज, 00 से 00 कैंसिल, आ जाएगा 6%, कितना आ जाएगा 6%। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा ये 36/6, 250, 500, 500, 600 करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या बोला गया, कितना परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो SP सेलिंग प्राइस 636 - 600, 36/6, 6 कितना आएगा, 6% ही आएगा, ये कितना आएगा 6% आएगा। बात समझ में आ गई कैसे किया,
अब यहां तक तो देखो सीपी की वैल्यू तो हमने निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली, सीपी की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर हम ऐसा बोल दें कि हमने मान लिया कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, x% का प्रॉफिट हो रहा है, x% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x/100, ये SP/CP लिखा हमने, सॉरी ये प्रॉफिट लिखा। अगर ऐड कर देंगे तो SP/CP आ जाएगा, मतलब x + 100/100, तो SP/CP आ जाएगा, मतलब 636/600 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 106, तो x बराबर 106 - 100, ये आएगा 6%। यहां से भी निकल सकता है अगर हमने मान लिया कि x% का प्रॉफिट हो रहा है, तो है ना, x% का प्रॉफिट हो रहा है, या डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो दोनों चीजें जो हमें समझ में आए वो यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, वहीं से आंसर निकाल के ले आएंगे। ठीक है, व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज, इतना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज 6%। दूसरे तरीके से करना है, पहले हमने यहां तक तो निकाल ली, यहां तक निकाल ली, फिर यहां से हमने 2 ब्रांच बना ली। एक प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले से हमने किया, एसपी हमें पता है 636 है, सीपी हमें पता है 600, तो आंसर निकाल लिया। दूसरा तरीका, हमने मान लिया x% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां से हमने प्लस किया प्रॉफिट में, तो P + CP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, SP की वैल्यू 636 है डिवाइडेड बाय CP। ऐसा नहीं करना है तो भी जब SP और CP आ जाएगा तो SP/CP निकालेंगे हम लोग। SP/CP, SP कितना है 636, CP कितना है 600, कितना आ जाएगा ये 106/100, 106/100। फर्दर डिवाइड करेंगे, ऐसे किससे डिवाइड हो जाएगा ये, 2 से, 53 डिवाइडेड बाय 50, 53 डिवाइडेड बाय 50। अब इन दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, क्या ले लो, डिफरेंस। डिफरेंस लिया हमने, तो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज हमें कैसे निकालना है, अगर हमारे पास SP/CP, SP और CP का अगर रेशियो है तो यहां से दोनों चीजें निकल के आ जाएंगी। नीचे क्या रखना है, ऐसा नहीं करना है CP/SP कर दो, बेस क्या रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, तो SP/CP जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 53/50। अब अगर हमसे बोला जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या है कि हमें परसेंटेज चेंज बताइए। अगर प्रॉफिट बोल दिया तो इसका मतलब वो पॉजिटिव रिजल्ट चाह रहा है, अगर लॉस बोल दिया तो लॉस आ जाएगा। अब कैसे आएगा, यहाँ पे SP की वैल्यू ज्यादा है, देखो 53 है, और CP की वैल्यू कम है, इसका मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है खरीदी वाली है वो कम है और बेची उसने ज्यादा में, तो प्रॉफिट कमाएगा, वो प्रॉफिट कमाएगा तो डिफरेंस है ना। अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंस लेना है। बात समझ में आ गई, कितना आएगा 3/50। डिफरेंस ले लिया हमने, परसेंटेज चेंज निकालते थे ना A/B का, तो A - B/B जो बेस है, तो A - B क्या आएगा 3/50 × 100, तो ये कितना आ जाएगा 6%। ठीक है, तो यहां से भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा 6%। दो तरीके हैं, देखो या तो हमें क्या पता होगी, या तो हमें एक चीज पता होगी, क्या, प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अभी हम समझते हैं दोनों चीजें। देखो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो हमें दिया हो प्रॉफिट, या हमें दिया हो लॉस, या हमें दिया हो SP/CP। ध्यान से समझना है ना, परसेंटेज में, या फिर जो दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहता है हमें परसेंटेज में, लॉस दिया रहता है हमें परसेंटेज में, SP और CP हमें किस में दिया रहेगा, रेशियो में, किस में दिया रहेगा, रेशियो में दिया रहेगा, या फिर हमें कोई वैल्यू या फिर रुपीस दिया हुआ तो हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। इसका मतलब ये चीज गिवन है। ठीक है, अब देखो मान लो प्रॉफिट दिया हुआ है 40%, प्रॉफिट दिया है 40%, मान लो लॉस दिया है 40%, है ना, और SP/CP मान लो दिया है हमें, कितना दिया है 5/4 दिया हुआ है, कितना दिया है 5/4 दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा, लॉस परसेंटेज दिया रहेगा, या SP/CP की बात होगी। इतनी बात क्लियर है, बात होगी, या फिर हो सकता है हम लोग SP और CP निकाल लें, उसके बाद हमें पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज है, अगर ये चीज है या फिर ये चीज है, बात समझना ध्यान से, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा ये 2/5। बात समझ में आ गई, 2/5। लॉस परसेंटेज क्या होगा 2/5। रेशियो हमारे पास क्या है, SP और CP का 5/4, कितना है 5/4। अब देखो ये क्या पूछ सकता है हमसे, मान लो हमें किसकी वैल्यू दी गई हो, यहां से अगर वो SP/CP पूछे, ना भी पूछे तो हो सकता है उसने SP दिया हो CP पूछ ले,
या फिर सीपी दिया हो, एसपी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो। अगर हमें एसपी बाई सीपी पे जाना है यहां पे, अगर हमें यहां से कहां जाना है, एसपी बाई सीपी निकालना है यहां से, अगर यहां से जाना चाहें हम, और यहां से क्या निकालना है, अगर हमें प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालना हो तो, ठीक है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो प्रॉफिट लॉस या फिर एसपीसीपी। चैप्टर में है क्या और, है ना, प्रॉफिट से एसपी बाई सीपी पे जाना है या लॉस से एसपी बाई सीपी पे जाना है ना। तो जब प्रॉफिट लिखेंगे हम लोग, तो ये जो हमने 2/5 लिखा, क्या लिखा है, 2/5 लिखा है, ये क्या है, प्रॉफिट है, ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी होता है। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 2/5 है, 2/5 है, ठीक है। लॉस परसेंटेज की हमने बात की अगर, तो ये सीपी माइनस एसपी बाई सीपी लिखते हैं, और ये कितना आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा। फॉर्मूले में हमने चेंज कर दिया है, तो यहां चेंज, यहां नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहां एसपी माइनस सीपी बाई सीपी रखते, मतलब सेम फॉर्मूला रखते हैं, तो यहां डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये लॉस है, माइनस लगा देते। बात समझ में आ गई। अब एसपी बाई सीपी क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5 + 1। यहां से देखें तो सीपी बाई ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, है ना, वहां पे एसपी बाई सीपी निकला, यहां एसपी बाई सीपी माइनस में रहेगा, तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो ये 1 माइनस 2/5 हो जाएगा, क्या, एसपी बाई सीपी, है ना, एसपी बाई सीपी 1 माइनस 2/5 हो जाएगा, ठीक है, करके देख लेना। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। ये माइनस में है, हम लोग माइनस यूज नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो ले रहे हैं, इसलिए नहीं करेंगे। हम यहां से समझेंगे कि भाई सीपी ज्यादा, सीपी कम है और सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, मतलब लॉस हो रहा है। यहां से हमें समझना है कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट। यहां से हमने देखा कि भाई एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, तो ये हो गया। इसका मतलब हमने किया क्या है, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज था, ये प्रॉफिट, इसका मतलब ये क्या है, ये प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस है। प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहेगा, प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट बाय सीपी। दिया हुआ क्या है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट बाय सीपी दिया है, मतलब इन दोनों का अगर हमने एडिशन कर दिया, प्रॉफिट की बात हो रही है, देखो एडिशन कर दिया, 7/5 आ गया, तो ये चीज क्या आ जाएगी, 7/5 क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां लिख लेते हैं इसे, ये 7/5 क्या आ जाएगा, एसपी बाई सीपी। अगर हमने ऐड कर दिया या इस पे ऑपरेशन लगाने के बाद अगर हमें प्रॉफिट की बात की गई है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है 40%, ध्यान से समझना, ये प्रॉफिट है तो यहां प्लस है। यहां देखते हैं, यहां पे लॉस परसेंटेज होगा, ये होगा लॉस बाई सीपी, कितना है, कितना है, 2/5, 2/5, तो यहां माइनस करना पड़ेगा, लॉस है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से अगर करें तो लॉस कितना है, 40% है, ये भी 40% है। प्रॉफिट बाय सीपी, ये माइनस किया, प्लस किया क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है, यहां लॉस परसेंटेज है, इसलिए माइनस किया, इन दोनों का, है ना, इन दोनों का डिफरेंस लिया, यहां भी इन दोनों का डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो यहां पे जब ऑपरेशन हमने लगा दिया, पॉजिटिव का प्रॉफिट है तो पॉजिटिव का ऑपरेशन लगाना, ऑपरेशन लगाने के बाद जो प्रॉफिट है बन जाएगा एसपी। ठीक है, बात समझ में आ गई, कैसे बन जाएगा, क्योंकि एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट, तो सीपी और प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो एसपी बन जाएगा। अब यहां लॉस की बात करें तो जैसे ही लॉस हुआ ये भी बन जाएगा, एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू 3/5। अब लॉस में से सीपी माइनस करें, लॉस और सीपी का डिफरेंस देखें, तो लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, तो एसपी यहां आएगा तो सीपी माइनस लॉस हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस करेंगे तो 3 आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे देखो ये आना तो एक्चुअल में नेगेटिव चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ ये शो करता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कहीं एक जगह तो हमें शो करना पड़ेगा कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट। तो हमने ऐसा देख लिया कि एसपी है कम है, सीपी ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हो रहा होगा, इसका मतलब लॉस हो रहा होगा। तो यहां से हमने एक चीज निकाल ली, मतलब प्रॉफिट से हम लोग एसपी बाई सीपी में जा सकते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम जो प्रॉफिट परसेंटेज को है, प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दो और डिवाइड में 5, क्योंकि सीपी हमेशा बेस रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और ऊपर अगर दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दिया तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा।
दोनों का डिफरेंस लॉस है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। लॉस परसेंटेज को 2/5 लिखा हमने, 40% को 2/5 फ्रैक्शन में, दोनों का डिफरेंस लिया तो 3/5। ये जो 3/5 आएगा तो ऊपर का जो 3 है वो क्या रहेगा, एसपी रहेगा। क्या रहेगा, एसपी। और नीचे वाला क्या रहेगा, सीपी रहेगा। इसका मतलब हमने प्रॉफिट से एसपी/सीपी निकाला, लॉस से एसपी/सीपी निकाला, हमेशा काम आएगा। लेकिन अगर एसपी/सीपी दिया हुआ तो यहां कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा है क्या, नहीं। यहां पे देखो एसपी/सीपी दिया हुआ है 5/4 और 4/5 दिया हुआ है ना। एक बार ये वाला दिया, एक बार ये दिया है। हमने देखा कि एक बार एसपी/सीपी दिया हुआ है, हमेशा सीपी को बेस में रखना है, ठीक है, सीपी को बेस में रखना है। ये 5/4 दिया है और एक साइड हमें एसपी/सीपी दिया हुआ 4/5। क्या दिया है, 4/5। अब क्लियरली यहां दिख रहा है हमें कि यहां प्रॉफिट हो रहा है और यहां क्लियरली दिख रहा है हमें लॉस हो रहा है। तो यहां से जो हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे वो प्रॉफिट आएगा, यहां से परसेंटेज चेंज निकालेंगे वो लॉस आएगा। बस बात समझ में आ गई। हमें क्या कर रहे हैं, हमेशा डिफरेंस लें, हमेशा डिफरेंस ले लें, है ना, हमेशा डिफरेंस लें। बात समझ में आ गई। यहां पे तो प्रॉफिट हो रहा था तो हमने ऐड किया था एसपी लाने के लिए, लेकिन यहां उल्टा चल रहे तो हमेशा डिफरेंस। डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो बेस है जिसको रेफरेंस मान के ले रहे हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 इंटू 100 मतलब 25%। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस 1/5। क्या आ जाएगा, 1/5 इंटू 100% मतलब 25% का लॉस हो रहा है। 25%, सॉरी कितना आएगा, 20%। 20% आएगा। तो क्या ये लॉस है या क्या है, ये क्या है, रिजल्ट तो दोनों का डिफरेंस लिखा हमने 1/4, दोनों का डिफरेंस लिखा हमने 1/5। ठीक है, तो ये चीज क्या है यहां पे, यहां से हमने पॉजिटिव रिजल्ट फाइंड आउट किया कि 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब ये लॉस कैसे पता लगा कि लॉस हो रहा है, क्योंकि हमें अगर नहीं दिया होता, कुछ भी नहीं दिया होता, बस एसपी/सीपी दिया होता और हम निकालते कि दोनों का डिफरेंस भाई ये आ रहा है 20% आ रहा है, तो पता कैसे लगता लॉस हो रहा है। हमें ऐसे पता लगता है कि यहाँ पे सीपी ज्यादा है, एसपी कम है। अगर एसपी कम हो गया तो लॉस हो रहा है, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट हो रहा है। यहां से हमने समझा। नहीं तो हम लोग क्या करें, एसपी-सीपी करके देखें। यहाँ एसपी-सीपी किया है ना, फॉर्मूला देखें ना, यहाँ पे एसपी-सीपी 4-5 तो -1। अगर यहाँ -1 लगा दिया तो यहाँ दिख ही रहा है हमें क्लियरली, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है, हम लोग सॉल्यूशन में ऐसा करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग रेशियो पे जा रहे हैं, तो हम लोग अमूमन ऐसा करते नहीं है। हम अगर नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूले में देखा हमने यूज नहीं किया नेगेटिव का साइन, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज, वो हमसे ऐसा नहीं बोलेगा क्या कि ये बताइए प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। अगर उसने बोल भी दिया ना ऐसा, तो हम एसपी और सीपी की वैल्यू देख लेंगे, जो ज्यादा है, अगर सीपी ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस हो रहा है, और एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। बस नेगेटिव पॉजिटिव से करेंगे तो जब क्वेश्चन करेंगे तो कंफ्यूजन होगा हमें। तो बात समझ में आ गई। यहां से अगर हमारे पास एसपी/सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा जाए तो एसपी/सीपी लिखो, हमेशा सीपी नीचे लिखो, डिफरेंस ले लो, जैसे हम परसेंटेज चेंज में करते थे A/B लिखा हुआ है तो -1, जैसे परसेंटेज में सीखा था हमने, तो 1/4 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे 4/5 सीपी 5 हो गया, यहां से डिफरेंस देखा, बेस देखा, इतना हो रहा है। और यहां पे अगर प्रॉफिट से जाना है एसपी/सीपी पे, तो प्रॉफिट हो रहा तो ऐड करो, लॉस हो रहा तो माइनस करो। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, अ डीलर सोल्ड अ बाइसिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. Had he bought the bicycle at 10% less price and sold it at a price ₹60 more, he would have gained 25%. The cost price of the bicycle was. अब जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एसपी/सीपी के रेशियो वाले से ही करेंगे, या फिर प्रॉफिट का जो परसेंटेज रहेगा उसी का यूज करके करेंगे, ठीक है। पहले क्या बोला गया है कि अ डीलर सोल्ड अ बाइसिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट, 10% मतलब 1/10 है ना, तो ये 1/10 का प्रॉफिट, तो ये क्या है, ये प्रॉफिट है और ये सीपी। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट बाय सीपी। प्रॉफिट की बात हो रही है तो यहां पे दोनों को अगर ऐड कर दें तो P प्लस सीपी हो जाएगा ऊपर, और यहां +1 कर दें और यहां भी +1 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, SP/CP प्लस कर दिया क्योंकि प्रॉफिट है, तो ये आ जाएगा 11/10। आगे बात की है, he had he bought the bicycle at 10% लेस प्राइस, उसने जो खरीदी है अगर वो 10% कम पे खरीदे तो at 10% लेस प्राइस। अब ये लेस प्राइस खरीदने वाली है, खरीदने वाली कौन सी होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, वो सीपी है, कितनी है 10। अब इसका 10 का कितना करेंगे, 10% कम,
10% मतलब 1/10, ये 10% कम कर रहे हैं ना, तो ये हो कितना जाएगा 10%, कितना 1/10 कम हो रहा है तो हो कितना जाएगा 9/10, किसका 10 का। मतलब वो जो सीपी है वो बाद में कितना हो जाएगा, वो बाद में सीपी कितना हो जाएगा 9, बाद में सीपी 9 हो जाएगा अगर पहले सीपी 10 है तो, क्योंकि 10% कम हो गया, 10% कम हो गया, इसका मतलब 9/10 हो गया, कम हो गया मतलब माइनस लगाते हैं ना, तो 9/10 हो गया, परसेंटेज में पड़ा है, 9 से 9 सॉरी 10 से 10 कैंसिल, 9 आ जाएगा CP2। अब बोला गया एंड सोल्ड इट एट 60 रुपीज मोर, SP कितना हो जाएगा, SP2 जो पहले SP था उसमें 60 ऐड कर देंगे तो 60 रुपए ज्यादा में वो क्या करेगा, बिकेगा, तो उसको कितने परसेंट का फायदा होगा, 25% का फायदा होगा, 25% का फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अब 1/4 ये क्या है, फायदा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट की बात आ रही है, तो आ जाएगा 5/4 और ये आ जाएगा SP2/CP2। ठीक है, अब SP2 कितना हो जाएगा, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस पूछी गई है ना, कॉस्ट प्राइस पूछी गई है हमसे, है ना। पहले वाली वॉस की बात की गई है, मतलब पहले कॉस्ट प्राइस क्या रही थी, पहले वाली मतलब सीपी पूछी गई है। अब हम SP2 निकालें तो SP+60 और CP2 पूछे तो 9, CP2 पूछे तो 9 हो जाएगा। ये SP क्या पुराना वाला, जब SP निकल जाएगा तो CP निकल जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा ये 45 और ये हो जाएगा 4 ऑफ SP प्लस 240। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा SP, यहां से SP2 SP+60 हो जाएगा और CP2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब SP+60, SP2 कितना आ जाएगा, SP+60 हो जाएगा 45 120